अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है। नाज़रीन, ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज़ के ख़दशात को जन्म दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानब से इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक इनमें से बेशतर को इसने अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस अमल में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों ने भी इसराइल की मदद की है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि इसे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम और गैर मौसर करार दिया है, जबकि इसराइल की जानब से भी इस हमले में किसी जानी नुकसान के ना होने की बात की गई है। जबकि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये रवां बरस में दूसरा मौका है कि ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इससे कबल ईरान की जानब से दमिश्क में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर की एक मुबीना इसराइली हमले में हलाकत के बाद अप्रैल में जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल की जानब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। इस वक्त ईरानी फ़ौज के तर्जमान रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक बयान में कहा था कि हमले में 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज़ मिसाइल शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुआ, जबकि 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से भी बहुत कम तादाद इसराइल तक पहुंची है। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर यह तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, इसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा और मतनू समझा जाता है। सन 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डिलाइला, जबरेल, हारपून, जरैको 1, जरैको 2, जरैको 3, लोरा और पोपई शामिल हैं। लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज़्यादा है। अगर ईरान का दफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज़्यादा है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज़्यादा है, इसी तरह इसके हाज़िर सर्वस फौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। ईरान के फ़ाल फौजियों की तादाद 6,10,000, जबकि इसराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज़ की बरतरी है वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद हथियारों से लेस फ़ज़ाइया है। इसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेज़ी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और इसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। दोनों मुमालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज़्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फ़ौज के पास 101 जहाज़, जबकि इसराइल के पास 67 हैं। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद से अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर ज़्यादा काम किया है और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए, जो मुबैना तौर पर इसने मशरिक़ वुस्ता में अपने हरीफों को भी मुहैया किए। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसका दूसरा वर्जन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज़ का तीसरा मिसाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फ़िकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल है। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतेह 110 हाइपर स्विंग मिसाइल है,
جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔